नमस्कार, मैं इलियास खान आपके अपने चैनल इलियास खान में स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने एक नया वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये बहुत ही एसएससी जीडी मेडिकल के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मैं स्पेशली जो है दांत रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं बता रहा हूं कि एसएससी जीडी में दांत में क्या क्या प्रॉब्लम होने से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और क्या क्या परेशानी होने से री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और मेडिकल अफसर जो है कितना दांत में कितना नंबर देते हैं, ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इस अगर किसी भी व्यक्ति का कुछ परेशानी अगर है तो जल्द से जल्द जो है इसको ठीक करने का प्रयास करिएगा। तो मैं चलता हूँ, इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सिर्फ दांत रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एसएससी जीडी के जो भी अभ्यर्थी हैं ध्यान से सुनिए। जब आप मेडिकल में दांत का जब एग्ज़ाम होता है, जो मेडिकल अफसर होते हैं तो 24 मार्क्स देते हैं। अगर आपका दांत सही सलामत है, ठीक ठाक है, तो 24 मार्क्स मिलते हैं। और पासिंग होने के लिए आपको 16 मार्क्स यानी 16 मार्क्स होना चाहिए। तो दांत में क्या क्या मेडिकल अफसर चेक करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर एक दांत किसी का कम है तो 4 मार्क्स कटेगा। अगर किसी का 2 दांत कम है तो 8 मार्क्स कटेगा। अगर अगर 2 दांत किसी का नहीं है तब भी आप क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे। अगर किसी का 2 दांत खड्डा हो गया है तभी मेडिकल अफसर जो है उसको चला देते हैं। लेकिन 2 दांत अगर किसी का नहीं है, सामने का दांत अगर नहीं है, तब आप रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर अंदर का दांत है, दोनों साइड कहीं एक इधर चाहे एक इधर नहीं है दांत, तो आप सिलेक्शन आपका होता है। लेकिन अगर सामने का दांत अगर नहीं है, आगे का कोई भी 2 दांत अगर नहीं है, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी किसी का देखे होंगे कि आधा टूट गया है, किसी का एक खड्डा है, तभी ये मान के चलिए चलेगा। किसी किसी का ऐसा होता है कि लोग कैप लगवा लेते हैं, खड्डा भरवा लेते हैं। अगर 2 दांत में खड्डा भरवाए हैं चाहे कैप लगवाए हुए हैं तब भी चलेगा। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर होता है तो नहीं चलेगा। कोई आदमी आर्टिफिशियल अगर दांत लगवा लिए हैं, अगर 2 दांत भी अगर लगा हुआ है, बाकी सब ठीक है, तब भी आपका मेडिकल आपका पास हो जाएंगे दांत में। अगर किसी आदमी का अंदर में गैपिंग अगर ज़्यादा है, जैसे एक दांत और दूसरे दांत के बीच में एक गैप है, तो गैप अगर 2 दांत का हिसाब से अगर गैपिंग है, चाहे इधर गैप है इधर गैप है, तब तो चलता है। लेकिन अगर सामने से गैपिंग ज़्यादा है तब नहीं चलेगा। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो है स्पेशली जो है आपको मेडिकल में बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ ये है कि अगर किसी का कैविटी और पायरिया है, तब वहाँ मुंह से अगर बदबू आ रहा है, चाहे कैविटी है पीला है, तो उसमें भी नंबर कटता है, आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो आप लोग जो है अभी से ही दांत का अगर पायरिया हो चाहे कैविटी हो, उसका इलाज आप लोग करवा लीजिए। दूसरा चीज़, अगर किसी आदमी का दांत जो है 3-4 खराब है, तब तो आप लोग को री मेडिकल के अवश्य ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का सिर्फ 2 में ही प्रॉब्लम है, 2 दांत नहीं है, 2 में खड्डा है, गैपिंग है, तो वो चलेगा ही चलेगा। तो पायरिया के लिए जो आप लोग परेशान अगर हैं, किसी का अगर दांत से बदबू आ रहा है, पायरिया आ रहा है, तो आप लोग होम्योपैथिक में एक पाउडर का नाम है विजल पाउडर, उसको आप सुबह और शाम, विजल पाउडर होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये विजल पाउडर सुबह और शाम आपको ब्रश करना है। ये कैविटी के लिए और पायरिया के लिए दोनों में काम आएगा। उसके बाद आप तुलसी ड्रॉप, किसी भी कंपनी का तुलसी ड्रॉप ले लीजिएगा, उसको आधा कप गुनगुने पानी में 4 बूंद डाल के सुबह और दोपहर शाम तीनों टाइम आप लोग गार्गिल करिए। गार्गिल करके उसको फेंक दीजिए। और
उसके बाद से मेडिसिन में बी कम्प्लेक्स कैप्सूल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अगर विटामिन सी भरपूर चाहिए तो आंवला का जूस रात को सुबह में दोनों टाइम गर्म पानी में 30 ml डाल के आप लोग पीना चालू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका दांत में सेंसिटिव है, चाहे कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो विटामिन सी जो है घाव को भरने में कामयाबी आपको करेगा। अगर किसी का पैखाना क्लियर नहीं हो रहा है, उसके वजह से मुंह में बदबू आ रहा है, तो कम से कम रेगुलर 3-4 बोतल लीवर का टॉनिक आप पी लीजिए। लीवर का टॉनिक में सबसे बढ़िया है आयुर्वेदिक में कुमारियासो बैद्यनाथ कंपनी का है, वो ले लीजिए और 4-4 ढक्कन सुबह शाम पीजिए, आपका लीवर ठीक हो जाता है। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए, दांत में कैविटी और पायरिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। आप लोग का 2 दांत अगर खराब है अंदर का, तो मान के चलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन 2 से ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब आपको टोटल पासिंग मार्क्स दांत में 16 मार्क्स ही मिलता है। तो आप लोग मैं बताया पायरिया कैविटी के लिए अगर कुछ इन्फेक्शन है तो आप विजल कंपनी होम्योपैथ का बता रहा हूँ, एक पाउडर है विजल टूथ पाउडर, उसको आपको ले लेना है और उसको सुबह शाम जो है आप मंजन करिए। और तुलसी का पानी, यानी जो तुलसी कहीं का भी तुलसी ड्रॉप मिलता हो तो 1 कप पानी में डाल के उसको गार्गिल करिए, गार्गिल करके मुंह को सफ़ा कर लीजिए। और ज़्यादा खटाई मिठाई और फ्रिज का सामान आप लोग का सेवन बंद है, 2 महीना कम से कम आप फ्रिज का सामान बंद करके रख दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और मुंह का सफाई करिए, ये सब ध्यान दीजिए, क्योंकि मेडिकल अफसर जो है आपके मुंह को ज़रूर खोल के देखेगा। और मुंह में एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रहा है, अगर किसी का 4 उंगल अगर नहीं खुलता है तो इसका मतलब वो आदमी गुटखा खा रहा है, तो इसीलिए उसका जो जबड़ा है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोग का अभ्यास अभी से करिए, 4 उंगल जाना चाहिए। अगर आपका 4 उंगल नहीं जा रहा है तब भी आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो ब्लॉक होता है ना, इसका एक्सरसाइज करते रहिए, पूरा खोलिए, इसका अभ्यास करिए, खोलने का अभ्यास करिए। ये चीज़ अगर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको मुंह खुलवाया जाएगा, आप नहीं खोल पाएंगे, आपका री मेडिकल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये अगर नशा जो लोग भी कर रहे हैं अभी से बंद कर दें, और नशा बंद करना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका मुंह का बदबू, पायरिया सैरिया, काला दांत ये सब होते रहेगा। और दांत की सफाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर किसी का काला वाला ज़्यादा हुआ है, पीला है, तो आप लोग नियरेस्ट डेंटल हॉस्पिटल में जाके, चाहे क्लिनिक पे जाके उसको जल्द से जल्द जो है उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ये नहीं है कि चल जाएगा, ये सब काम नहीं चलेगा। इस बार बहुत ही मेडिकल टाइट होने वाला है और लड़के जो है 3 गुना जो बुलाए जाएंगे तो उसमें से कुछ तो कुछ निकालना का ही तो प्रयास करेगा लोग। इसलिए आप लोग अपने अपने दांतों की सफाई करें और जबड़ा को खोलने का प्रयास करें। और अगर किसी वीडियो की ज़रूरत है, आप लोगों को किसी कोई परेशानी है तो हमारे कमेंट पे लिख के दीजिए, मैं उसका दवा भी आपको बताऊंगा। लीवर जिसका प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम को मतलब भूख नहीं लगता है, पैखाना क्लियर नहीं है, तो कुमारियासो बैद्यनाथ कंपनी का आप 4 ढक्कन सवेरे 4 ढक्कन शाम को आधा गिलास पानी में, गुनगुना पानी में खाना खाने के बाद आप पीना चालू कर दीजिए। मुश्किल से 3 बोतल पीजिए, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए। और दूसरा चीज़, आंवला का जूस सुबह सुबह भी अगर पीते हैं 30 ml 1 गिलास गुनगुना पानी से, तब भी आपका जो है वो पेट संबंधी प्रॉब्लम और दांत संबंधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोग अवश्य रखिए कि जो भी मैं बताता हूँ इस पर ध्यान से सुनिए, 1 बार नहीं 2 बार सुनिए। और भाइयों, मैं इतना मेहनत करके जब आपको बता रहा हूँ तो कम से कम शेयर भी कर दिया करिए कि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ जाए। और लोगों को समझाइए कि ये जो चीज़ बताया जा रहा है उस पर अमल करिए, नहीं कि सुनने के से कुछ नहीं होने वाला, करने से होगा। आप लोग अगर करेंगे तभी सक्सेस हो जाएंगे, नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, आप लोग को री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।